हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों की वोकैब सीरीज चल रही है जिसमें हम इम्पोर्टेंट वर्ड्स लेके आते हैं वोकैब सेक्शन में। और आज हमने वर्ड मीनिंग लिया है। इंग्लिश के कुछ वर्ड हैं जिनका कि हिंदी में मीनिंग है और यहाँ पे वही डिस्कस किया जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला हमारा है पोलीएंड्री। पोलीएंड्री, देखो ये रूट वर्ड है पोली, क्योंकि कुछ स्पेलिंग ऐसी होती है जो हमें रूट वर्ड से याद करनी होती हैं, ईजी पड़ती है, और कुछ ऐसी होती है जो हमें डायरेक्ट ही यूज करनी पड़ती है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पोली, POLY। पोली, पोली मीन्स क्या होता है, मैनी। पोली का जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारी। जहाँ पे एक से अधिक चीज़ों की बातें की जाती है वहाँ पे पोली का यूज किया जाता है। पोली मीन्स होता है मैनी। तो देखिए, पोलीएंड्री, पोलीएंड्री का मतलब क्या होता है, पोली प्लस एंड्री से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है बहुपति प्रथा, है ना। जहाँ पे कुछ ऐसी जनजाति जाति होती हैं जहाँ पे एक से अधिक विवाह स्त्री कर सकती है, तो वहाँ पे पोलीएंड्री बहुपति प्रथा होती है, जिसमें एक स्त्री का एक से अधिक पति होते हैं। ठीक है, तो वो पोलीएंड्री कहलाता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं पोलीगेमी। पोलीगेमी का मतलब, गेमी जो है गामा से बना है, जिसका मतलब होता है विवाह। पोली प्लस गेमी, है ना। जो हमारी पोली है, पोली का मतलब क्या होता है, पोली प्लस गामा, GAMMA। ये गामा रूट वर्ड यहाँ पे यूज हुई है। गामा का मतलब होता है मैरिज। गामा का मतलब मैरिज होता है और पोली का मतलब मैनी होता है, यानी कि जहाँ पे एक से अधिक विवाह की बातें की जाती है वहाँ पे कहलाता है हमारा पोलीगैमी। ठीक है, पोलीगैमी मीन्स होता है बहु विवाह प्रथा। ये एक से अधिक विवाह करने की जो प्रथा होती है पोलीगैमी कहलाती है। देखो, ये वन वर्ड में बहुत अच्छे से पूछा जाता है और एंटोनियम सैनोनियम में भी ये अधिकतर एग्जाम में आता है वर्ड पोलीगैमी, जहाँ पे देख के हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखो, पोलीग्लॉट, पोलीग्लॉट क्या होता है, बहुभाषाविद। जो व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं का ज्ञाता होता है, एक से अधिक भाषाओं को लिख सकता है, बोल सकता है, पहचान सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, तो वो व्यक्ति कहलाता है हमारा पोलीग्लॉट। देखो, ये पोलीग्लोट हमारा बहुभाषाविद होता है। एक होता है बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल, है ना, यानी कि दो भाषाओं को बोलने वाला बाइलिंगुअल कहलाता है। तो ये हमारा पोलीग्लोट हो गया, बहुभाषाविद। अब देखिए अगला हमारा क्या है, पोलीगोन। पोलीगोन क्या होता है, बहुभुज। गोन जो है, पोली मीन्स मैनी, गोन माने ये जो मैपिंग या फिर हमारी ग्राफिक चीज़ें होती हैं उनको हम लोग गोन कहते हैं। पोलीगोन हमारी कहलाती है बहुभुज, यानी कि जिसकी एक से अधिक भुजाएं होती हैं, बहुभुज कहलाता है ना। जैसे हमारी षटभुज होता है, पंचभुज होता है, वैसे हमारा बहुभुज होता है, जिसका मतलब होता है पोलीगोन। पोलीगोन ये ज्योमेट्री का वर्ड है। अब नेक्स्ट हमारा आता है पोस्टथ्योमस। पोस्टथ्योमस मीन्स क्या होता है, देखो पोस्ट माने क्या होता है, बाद में, है ना। पोस्ट रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है आफ्टर। पोस्ट का मतलब हमारा आफ्टर होता है। और इसी से रिलेटिव जो वर्ड बना है हमारा पोस्टथ्योमस, यानी कि मरणों उपरांत। जो व्यक्ति जब चला जाता है फिर उसके अच्छे कार्यों की सराहना की जाती है, उसको अवार्ड या रिवार्ड जो भी दिया जाता है, तो उसको मरण उपरांत जो उपाधि प्राप्त होती है उसी कहलाते हैं हम लोग पोस्टथ्योमस, है ना, कि ही विन अवार्ड पोस्टथ्योमसली। ये हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे किसी भी शहीद होते हैं व्यक्ति, उनके जो है फैमिली मेम्बरों को अवार्ड दिया जाता है, तो वो पोस्टथ्योमसली कहलाता है ना। इसका एग्जेक्टिव कहलाएगा पोस्टथ्योमसली। और वैसे ये वर्ड होता है पोस्टथ्योमस, मरणोपरांत। देखिए अगला वर्ड है हमारा पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट माने आफ्टर, स्क्रिप्ट माने लिखा हुआ, पश्चलेख। जो चीज़ आदमी के बाद में लिखी हुई मिलती है वो हमारी पोस्ट स्क्रिप्ट कहलाती है। किसी भी चीज़ कार्य करने के बाद लिखी गई चीज़ें होती हैं वो हमारी पोस्ट स्क्रिप्ट कहलाती है बाद में। देखो, स्क्रिप्ट हमारी दो तरह की होती है, एक प्री स्क्रिप्ट होती है, एक पोस्ट स्क्रिप्ट होती है। माना कोई भी चीज़ों को हम करने डिसाइड करने चलते हैं तो प्री स्क्रिप्ट के हिसाब से हम लोग क्या प्लानिंग कर लेते हैं, अपनी चीज़ों की प्लानिंग करके हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपना सारा प्लान
मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो हमारी क्या होती है पोस्ट स्क्रिप्ट होती है, वो हमारी इसलिए लिखी जाती है कि माना हमने कोई भी कार्य किया है, अपना टास्क कोई भी पूरा किया है, तो उसमें हमारे जो पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं उन सब का हमारे पास लेखा जोखा होता है, जिसके माध्यम से क्या है हम वहाँ पे चीज़ों में अगली के लिए अपना अनुभव इकट्ठा कर लेते हैं। फिर आगे हम कोई भी टास्क हम करने चलें तो हमें वो टाइम भी हमारा वहाँ पे सेविंग होता है और एक्सपीरियंस होता है, फिर हम अपना जो अगला टास्क होता है वो अच्छे ढंग से कर पाते हैं। इसीलिए पोस्ट स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ये जो है ना पोस्ट स्क्रिप्ट या फिर स्क्रिप्ट लिखने की जो प्रथा है हमारे भारत में अंग्रेज़ों ने ही स्टार्ट की थी। ठीक है, उन लोगों की हैबिट होती थी कि कोई भी चीज़ करने के बाद लिखा जाए, और लिखने से क्या है अधिकतर वो लोग छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर चीज़ों को लिख के रखते थे। इसी हिसाब से जो है वहाँ के जो विदेशी यात्री आए हैं वो सब जो है लिख के रखते थे, उसी हिसाब से वहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई है यहाँ से प्राप्त हुई है उसके हिसाब से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय में किस तरह का वातावरण था, किस तरह की चीज़ें होती थी। तो पोस्ट स्क्रिप्ट माने होता है पश्चलेख। फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्रीडिकेमेंट। प्रीडिकेमेंट मीन्स क्या होता है कठिन स्थिति, यानी कि जहाँ पे स्थिति बहुत कठिन होती है, अप्रिय होती है, निगेटिव होती है ना, वहाँ पे कहते हैं कि जो चीज़ों में प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे कहलाते हैं प्रीडिकेमेंट। प्रीडिकेमेंट ठीक है। अब देखो ये हमारा अगला वर्ड आता है प्रीजुडिस। प्रीजुडिस्ड यानी कि पूर्वाग्राही। देखो प्री का मतलब पहला होता है अधिकतर, जो प्री हमारा है प्री मीन्स क्या होता है, प्री हमारा एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बिफोर। प्री हमारा रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बिफोर, है ना, जो चीज़ें पहले की गई हो। तो इससे बहुत सारे हमारे वर्ड बनते हैं प्री को लेके, जैसे प्री मैच्योर होता है ना, प्रीजुडिस होता है, प्रेफर होता है। तो ये वाले वर्ड जो है हमारे प्री प्रीफिक्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो ये प्री रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है बिफोर। तो यहाँ पे प्रीजुडिस हमने पढ़ा है पूर्वाग्राही होता है। फिर आता है प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन का मतलब होता है पूर्वाभास, यानी कि जो भी कोई कार्य होने वाला है कुछ व्यक्तियों को क्या है उसका पहले से ही अनुमान हो जाता है कि वो चीज़ें होने वाली है, वो घटना घटने वाली है, ये स्थिति ऐसे होगी, है ना, कि लाइफ इस तरह जा रही है, वहाँ जाके रुकेगी। तो बहुत जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो पहले पूर्वानुमान लगा कर ही चीज़ों को बता दिया करते थे। प्रीमोनिशन मतलब होता है पूर्वाभास, यानी कि चीज़ों को पहचानना और पहली स्थिति को जान लेना, अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लेना, वो कहलाता है हमारा प्रीमोनिशन। ठीक है, तो ये हमारे जो है कुछ वर्ड हमने डिस्कस किए हैं। चलिए एक बार इनका हम दोबारा से फिर से रिवीजन कर लेते हैं, जिससे क्या है ये हमारे और बीजी हो जाए हमारे लिए। तो सबसे पहले हमारा पोलिएंड्री बहुपति प्रथा, पॉलीगैमी बहुविवाह प्रथा, पॉलीग्लॉट बहुभाषाविद, पोलीगॉन बहुभुज, पोस्ट थ्योमस मरणोपरांत, पोस्ट स्क्रिप्ट पश्चलेख, प्रीडिकेमेंट कठिन स्थिति। ठीक है, प्रीजुडिस्ड पूर्वाग्राही, प्रीमोनिशन पूर्वाभास। तो फ्रेंड्स आज हमने ये वर्ड डिस्कस किए, बहुत ही अच्छे वर्ड हैं। ये सभी वो वर्ड हैं जो एग्ज़ाम में कई कई बार पूछे गए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरह से हमारी वीडियो देखिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।